धीरे धीरे ने मतलब घंटा भर यहाँ चटत रहा था अदोला डटो रहा था कि अब आवत ही जय मालदारी अब आवत ही जय मालदारी आई बीज मतलब 10 कदम में कम से कम एक घंटा दर्शन करत है। अब फिर जयमाल डार दई औरत अगर जयमाल डार दई बिटिया दुल्हा के तू कहीं यहाँ अबे न बनो फिर से निकाल फिर से जयमाल लेकर हो जाइए। फिर जब वो कहीं हाथ डार और धीरे धीरे डार है वो लगा हाथ पिरा लागत है आई डटे हैं कहीं ऐसे कर फिर कहते हैं ऐसे कहीं घूंघट ऐसे कर ले गच गच। सबसे ज्यादा मजा तो यही ले लिए थे। हाँ बड़ी बुरी दशा है मेरे घर में हर सामान बर्बाद जा रहा है। मेरे घर में 70 कुंटल चाउमीन धरी है। चाउमीन हाँ तो चाउमीन धरी है 70 कुंटल भैया को उबेल के तले के खवैया ने। अरे तो बंकट भैया को ले जाओ। बंकर तो लगा कि मूड घुस गया तो एक दिन फिंगर हाँ फिंगर धरे रहा है। ये सोचे कि जबेलिया धरी है जलेबी हाँ जलेबी सो ये खाला सो ये खाद का बड़ा मजा आओ सो लगा कि मूड घुस गया। मैं ऊपर से जो गयो सो जो बोरी में धरो रहा मैं बोरी बांधी ने तो ये के 3-4 ठैया मिट्टी छूट गई। बड़ी बुरी दशा मेरे घर में कम से कम 250 चिमटी धरी है भौएं उखाड़े वाली 250 चिमटी धरी है पे भैया को भौएं उखड़िए ने जब को नहीं उखाड़ता है तो मैं चिमटी उठा लेता हूँ और घर में मोर भैंसिया है तो वही के भौएं उखाड़ डाला था। क्या करो यार अब तुम आके बना दे हो महाराज बड़ी दशा है कुल मिलाकर के बिना विवाह के। मेरे घर में 1,01,151 मोबाइल फोन ठसे पड़े तो राजा चारों तरफ मोबाइल फोन डरे भैया मुझको कोई मिस कॉल मरवाइए नहीं कि कम से कम मेरी घरवाली मैं के चली जाए करे मेरी घरवाली मैं के चली जाया करे तो आराम से वहां से फोन लगा दिया करे। मोरे 3 ढैया फोन नंबर है एक है एयरटेल का एक वोडाफोन एक जियो। एयरटेल का नंबर है 9976 तमाम 032 अब वोडाफोन का नंबर है 9986 हरपालपुर झांसी और जियो का नंबर है छेरी छेरी डबल छेरी छेरी के लेडी बम्बोर का खूंटा। ये नंबर है कि कम से कम मेरी घरवाली मैं के चली जाया करे तो वहां से फोन लगा दिया करे आराम से कह दिया करे प्यार से कह दिया करे हालो मोरे बलमा हालो मोरे बलमा आओ भला कलमा पूछ रही है तुम्हारा सलमा। कोई पूछने वाला नहीं है कि आराम से कह दिया करे सैया ओ मोरे सैया का करा थो तो मैं कह दे करो लड़ाउरी में बंधो कह दे का करा थो कह दे लड़ाउरी में बंधो बरसीन चरचरावत कोई कहिया नहीं है। धत मोरी किस्मत पर कबूतर मुते अभी तक शुभ अवसर प्राप्त नहीं है। एक दिन वेद महाराज मिले वेद महाराज का मैंने हाथ दिखाओ तो वेद महाराज बोले क्या बोले पंडित जी ने कहा अरे पंडित जी ने हाथ मेरा कहा अरे पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में। कहा था प्यारे शादी होगी तेरी आधी रात में पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में।
मेरी शादी हो जाएगी। मैंने कहा पंडित जी अगर मेरी शादी हो गई तो मेला घुमाऊंगा, ये मेला घुमाऊंगा, क्रीम लेवाऊं, क्रीम लगा कर सुंदर बनाऊंगा। कहेगी जो वो आगे लगा दो इस भरी बरसात में, एक जो वो आगे लगा दो इस भरी बरसात में। पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में, पंडित जी ने कहा था प्यारे शादी होगी तेरी आधी रात में। पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में। पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में, पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में। जिस पंडित जी ने कहा हो कि शादी होगी आधी रात में, गलत कहा है। रात को कभी शुभ कार्य नहीं किए जाते। और सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, विवाह हमेशा दिन में ही होते हैं। वो तो मुगल शासन जब आया तो मुगलों के डर के कारण लोग रात्रि में विवाह करने लगे थे, जो प्रथा बन गई है। ये कुप्रथा है। विवाह संस्कार ये दिन में ही किए जाते हैं, यही शुभ है, यही ग्रंथों में है। रात्रि में तो ये सब बीच में हो गया। हाँ, आप हैं मंडल के महामंत्री देव सिंह राजपूत एंड प्रेम राजपूत, जो कार्य समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपकी तरफ से